Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Learning. And we are here to discuss today our NCRT solutions, NCRT class 10th. And this is English class. And we are discussing supplementary reader footprints without feet and its lessons with their question answers. तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। किस प्रकार से रिचर्ड एवराइट्स लाइफ के बारे में एक किताब जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुई, यानी उनका जीवन बदल गया एक बुक से। आंसर, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 जो किताब थी उसकी वजह से, यानी उसको पढ़ने की वजह से ओपन द वर्ल्ड ऑफ ए साइंस फॉर रिचर्ड। तो रिचर्ड के लिए जो है विज्ञान का जगत, यानी विज्ञान जगत जो है विस्तारित हुआ या उनके लिए खुल गया। आफ्टर रीडिंग इट, उसको पढ़ने के बाद ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। उसको पढ़ने के बाद जो है वो तितलियों के माइग्रेट होने को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका बढ़ा, यानी बटरफ्लाई जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उसको वो ट्रैक करने लगे, अर्थात पीछा करने लगे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने लगे। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ये इंटरेस्ट की वजह से वो अन्य प्रयोग भी करने लगे। ठीक है, अन्य कार्यक्रम मतलब प्रोजेक्ट्स भी अपने करने लगे। फाइनली ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, और ऐसा करते करते वो एक महान वैज्ञानिक बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उनकी माता उनकी सहायता किस प्रकार से करती थी। आंसर, रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प। रिचर्ड की माता ने जो है उनकी काफ़ी सहायता की थी। ठीक है, रिचर्ड की सहायता काफ़ी की थी उनकी माँ ने। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उन्हें यात्राओं पर ले जाती थी। एंड ब्रॉड साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, और उनके लिए जो साइंटिफिक उपकरण होते थे वो खरीद कर लाती थी। सी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम। वो हमेशा जो है उनके लिए नए नए चैलेंजेस क्रिएट करती थी और वो रिचर्ड एब्राइट उसे सॉल्व करते थे। इस वजह से दिस हेल्प हिम टू लर्न ए लॉट, यानी ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा सीखने में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते थे, क्योंकि करके सीखना एक प्रकार की लर्निंग प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोग ज़्यादा सीखते हैं। सी प्रेजेंटेड हिम द बुक, उन्होंने उनको लाकर एक पुस्तक दी, यानी उनकी माता ने उन्हें रिचर्ड एब्राइट को एक पुस्तक लाकर दी, और कौन सी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, मोनार्क 10 और एक्स की ट्रेवल की बुक लाकर दी। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर, और उस किताब की वजह से रिचर्ड का जीवन पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। ठीक है, एवराइट जब एक जो है वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के प्रदर्शनी में किसी भी प्रकार का अवार्ड नहीं जीत पाए तो वहाँ से उन्होंने क्या सीखा। आंसर, एवराइट exhibited slides of frog tissues at a science fair। एब्राइट ने जो मेला लगा हुआ था, ठीक है, विज्ञान का प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने एक मेढक के टिश्यूज को स्लाइड के माध्यम से रिप्रेजेंट किया था। ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज, और इसकी वजह से मतलब उस समय उस स्थान पर इनको इस काम के लिए कोई भी प्राइज नहीं मिला। ही लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन, और वहाँ से उन्होंने महत्वपूर्ण बात सीखी, क्या दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, कि विज्ञान केवल प्रदर्शन का विषय नहीं है। इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यह प्रोजेक्ट यानी प्रयोग और जो है एक्सपेरिमेंट का विषय है, अर्थात खोज का विषय है। ही बिगेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उन्होंने स्वयं से उस दिन से जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही डू देन अंडरटेक। उसके बाद से उन्होंने किस प्रकार के काम को किया, किस प्रकार के प्रोजेक्ट को किया, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को किया। आंसर, ही अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर देन। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट पर काम किए। ही वर्कड ऑन वायसराय बटरफ्लाईज। उन्होंने वायसराय बटरफ्लाई पर काम करना शुरू किया टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाईज। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है वायसराय बटरफ्लाईज पर काम करना शुरू किया और अपने काम को उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो वायसराय बटरफ्लाईज होती हैं ये मोनार्क बटरफ्लाईज की कॉपी ही होती है। ही स्टडीड ब्राइट स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। इन्होंने मोनार्क प्यूपा जो होते हैं, ठीक है, उनके शरीर पर पाए जाने वाले जो चमकीले स्पॉट थे, धब्बे थे, उनका अध्ययन किया। एंड डिस्कवर्ड ए न्यू हार्मोन, और इन्होंने नए हार्मोन की खोज की। ऑल्सो ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए, और यह भी इन्होंने खोज निकाला कि किस प्रकार से जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अपनी डीएनए को किस प्रकार से रीड करती हैं अर्थात पहचानती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देयर आर 3 एसेंशियल क्वालिटीज दैट मेक्स ए साइंटिस्ट। ठीक है, 3 प्रमुख या महत्वपूर्ण क्वालिटीज होनी चाहिए किसी के अंदर जिससे वो वैज्ञानिक बन सकता है। द फर्स्ट इज ए फर्स्ट रेट ऑफ माइंड। फर्स्ट रेट माइंड, पहली बात जो है फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, यानी शार्प दिमाग होना चाहिए किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, सीखने के लिए। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, और उत्सुकता होनी चाहिए, उत्सुकता की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम, ठीक है, लेकिन एकदम भी अंतिम नहीं, इट इज़ द विल टू डू द बेस्ट एंड विन। कुछ करने की जील होनी चाहिए, ठीक है, कुछ प्राप्त करने की और बेहतर करने की जील होनी चाहिए। ये 3 प्रकार के क्वालिटीज होते हैं जिससे कोई व्यक्ति महान बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट का पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट। एक कोई व्यक्ति कैसे वैज्ञानिक बन सकता है। एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट कैसे बन सकता है, और हिस्टोरियन या इतिहासकार कैसे बन सकता है। डज इट सिंप्लीफाई इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। डज इट सिंपली इन्वॉल्व, सिंप्लीफाई नहीं लिखा है, सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। क्या केवल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने पर ही कोई साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन बन सकता है। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। क्या इसमें ऑब्जर्व करना, सोचना और एक्सपेरिमेंट करना भी शामिल है। आंसर है, रीडिंग मैनी बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट इज नॉट इनफ। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पर ढेर सारी किताब पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। वन मस्ट डेवलप द स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन बनने के लिए ऑब्जर्वेशन करने की योग्यता होनी चाहिए, एंड थिंकिंग, और साथ साथ में विचार करने की भी। एक्सपेरिमेंट्स नीड टू बी डन, और साथ में जो है प्रयोग होते रहने चाहिए। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट इज वेरी मस्ट। वन नीड्स टू हैव क्यूरोसिटी, उत्सुकता भी होनी चाहिए, टू एक्सप्लोर एंड फाइंड न्यू थिंग्स। उत्सुकता होनी चाहिए नई चीज़ों को खोजने की और उन्हें एक्सप्लोर करने की। एबव ऑल, इससे ऊपर, वन मस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट गेट अपसेट बाय फेल्योर्स। असफल होने पर जो है चिंता नहीं करना चाहिए, अथक प्रयास यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि सफलता मिले। असफलता की वजह से निराशा नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट सेल्स। आपने जरूर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा एंड डीएनए इन योर साइंस बुक। अपने विज्ञान की किताब में डीएनए और सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। डिस्कस रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट के काम को जो आपने पढ़ लिया है उसके बारे में डिस्कस करिए। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, अगर रिचर्ड एब्राइट की तरह आपको अवसर मिलता है इस फील्ड में काम करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट में, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क एंड वाई, वर्क ऑन एंड वाई। तो आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे, किस एक्सपेरिमेंट को करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। आंसर, डीएनए कैरी द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी।
हेरिडिटी, ठीक है। जो डीएनए होता है वह जीवन का ब्लूप्रिंट कैरी करता है, और जो है वंशानुगत चीजें उसमें शामिल होती हैं, हेरिडिटी को पास करता है। दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, और डीएनए की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास होती है। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड अब्राइट, अगर मुझे रिचर्ड अब्राइट की तरह, ठीक है, इस पर काम करने का अवसर मिले, आई वुड चूज स्टडी अबाउट डिसीज, तो मैं बीमारियों के बारे में पढ़ने को लेकर चुनाव करूंगा, यानी बीमारियों के अध्ययन के बारे में चुनाव करूंगा। बाई स्टडिंग द डीएनए, डीएनए का अध्ययन करने के बाद, आई मे फाइंड वेज एंड मीन्स टू क्योर मैनी इलनेस, मैं जो है कई प्रकार की बीमारियों और बीमारियों के होने वाले कारणों को का पता लगा सकता हूँ। टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट में पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एवरीवेयर वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। चिल्ड्रन, हर जगह पूरे विश्व में बच्चे हैं, घूमते रहते हैं। द क्वेश्चंस दे आस्क आर द बिगनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, और वे जो है मतलब विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते रहते हैं प्रायः, यानी विज्ञान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। चिल्ड्रन इन इंडिया आस्क प्रोफेसर यश पाल, डॉक्टर राहुल पाल, एज रिपोर्टेड इन देयर बुक डिस्कवर्ड क्वेश्चंस। तो जो है प्रोफेसर यश पाल और डॉक्टर राहुल पाल ने अपनी पुस्तक डिस्कवर्ड क्वेश्चंस में उनमें से कुछ प्रश्नों को जो है दिया गया है, तो उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ लिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके क्या प्रयोग होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स इज ए फॉरेंसिक टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है एक फॉरेंसिक टेक्निक होती है, यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए, और डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स से किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। इट इज यूज्ड इन पेरेंटेज टेस्टिंग, और इसका प्रयोग जो है पेरेंटेज टेस्टिंग के रूप में होता है, यानी ये किसके माता पिता, मतलब कौन से माता पिता के बच्चे हैं या इनकी संतान कौन सी है, तो इन सब की पहचान आसानी से की जाती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई ए पर्सन और टू प्लेस हिम एट द सीन ऑफ क्राइम, ठीक है। या किसी भी क्रिमिनल अर्थात अपराधी के बारे में पता लगाने के लिए और उसकी पहचान को रिवील करने के लिए, ठीक है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, और सीन ऑफ क्राइम पे अगर वो था कि नहीं था उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कम्स, ठीक है। तो ये जो मधुमक्खियां होती हैं अपने छत्ते को कैसे पहचानती हैं। आंसर, हनी बीज हैव सिग्नलिंग केमिकल्स, मधुमक्खियों का एक मधुमक्खियां जो है एक केमिकल रिलीज करती हैं, उसको सिग्नलिंग अर्थात एक दूसरे को संदेश देने के लिए कि हमारा छत्ता यहाँ है, हमारा छत्ता यहाँ है, ठीक है। तो एक दूसरे को संदेश देती हैं एक केमिकल रिलीज करके। दे लीव ट्रेल्स फॉर फेलो हनी बीज, अपने पीछे आने वाले हनी बीज के लिए वो एक प्रकार के ट्रेल को छोड़ती हैं, सो दैट दे कैन रीच देयर हनी कम, और इस तरह से वे अपने जो है वहां तक पहुंच जाती हैं, छत्ते तक। अगला है, व्हाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स, वर्षा बूंदों के रूप में क्यों होती है। द ओनली सॉलिड थिंग इन द एयर आर डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड अगर कुछ है हमारे इन्वायरमेंट में तो वो क्या है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक। वाटर वेपर यूजेस इट एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और वाटर वेपर जो होता है, भाप जो होता है, ठीक है, सेट ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर वेपर उसी सॉलिड पर, जो डस्ट है, एयर डस्ट पार्टिकल है एयर में, उसी सॉलिड पर जो है वो केंद्रित हो जाता है, ठीक है, उसी सॉलिड पर जो है केंद्रित हो जाता है। व्हेन इट बिकम्स टू हैवी, और यह जब काफी भारी हो जाता है तो वाटर वेपर कंडेंसेस, तो वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस होता है, संघनन होता है उसका ऑन द डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल पे वाटर वेपर जब संघनन होता है तो बूंद के रूप में हो जाता है, और जब बूंद के रूप में हो जाता है तो पृथ्वी पर बूंद के रूप में गिरता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, यू ऑल्सो मस्ट हैव वंडर अबाउट सर्टेन थिंग्स अराउंड यू। आपने जरूर अपने आसपास के क्षेत्रों में जो कुछ भी चीजें हैं उनको देखकर आप आश्चर्य में पड़े होंगे। शेयर योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में उठा, योर क्लास एंड ट्राई एंड आंसर देम। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, ये आपके क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, खुद करना है। वाई इज द स्काई ब्लू, आकाश नीला क्यों है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, व्हाट इज रेनबो, रेनबो क्या है, वाई डू फ्रूट्स फॉल ऑन अर्थ। ठीक है, फल पृथ्वी पर या पृथ्वी की ओर क्यों गिरते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 6th लेसन का जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।